दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से अपने सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं आपके पास एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नए नए टॉपिक लेके आता हूं। आज एक ऐसा ही टॉपिक है, भरनी आकाशी या योगिनी आकाशी, जिसमें हमें ये क्या होती है, क्या फल मिलते हैं, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और आज के दिन हम क्या क्या पा करेंगे योगिनी काशी को। ये सभी जो है देखने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहिए। योगिनी एकादशी क्या होती है? हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और शुक्ल के पक्ष की एकादशी को भी एकादशी कहते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद अमावस्या के बाद जो एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसमें व्रत रखने से हमें 1000 ब्राह्मणों की सेवा का भोजन कराने का फल मिलता है। और किस देवी विष्णु जी और लक्ष्मी, खासकर विष्णु की पूजा करने से हमें ये फल मिलता है। और आज मेरा दूसरा टॉपिक है पकुआ मिरर, जिससे घर का वास्तु हम बैलेंस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किस डायरेक्शन की क्या प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये मेरे आज के टॉपिक है। सबसे पहले मैं जो है योगिनी काशी का फल दे रहा हूँ। इसके लिए क्या है कि आज के दिन आप व्रत रख के विष्णु जी की पूजा करके हम कलयुगी जी बहुत सारे उपाय करके हम उसका फल ले सकते हैं। जैसे घर की किसी की दंपति की आपस में प्रॉब्लम हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो आज के दिन तुलसी के पौधे को नमस्कार करके घी का दीपक वहाँ जलाए, उसकी पूजा करने से आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ठीक हो जाती है। ये जो एकादशी है आज 8:17 से लेकर कल तक ये रहेगी। आप सुबह दोपहर शाम इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आज के दिन ये उपाय रह जाए तो कल आप 8-9 बजे से पहले पहले भी इसका उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेंगे। दूसरा उपाय है, हमें बिजनेस में हमें जब लाभ नहीं मिलता, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे हमें इनकम अधिक नहीं आती, हमारी इच्छाएं जो है पूरी नहीं होती, तो आज के दिन घर में लक्ष्मी जी विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, जो रुई की खड़ी बत्ती होनी चाहिए। और दूसरी तरफ तेल का दीपक जलाएं जिसमें लाल मोली की हो। घी के दीपक में छोटी इलायची डाल लें और तेल के दीपक में लौंग डाल लें। तो इस दिन आज विष्णु जी को लड्डुओं का भोग लगा देंगे, जो है उससे आपको जो है अपने बिजनेस में बहुत अधिक फल आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लो मन चाहा विवाह नहीं हो रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, इसके लिए दूसरा है कि आप घर में विष्णु लक्ष्मी जी पूजा करें और विष्णु लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके 4-5 मंत्र बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी मंत्र करके सुबह दोपहर शाम या कल तक आप इसकी पूजा करेंगे तो आपका फल मिलेगा। सबसे पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नमः। दूसरा है श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम लक्ष्मी विद्महे चे विष्णुपति धीमहि चे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। किसी भी तरह के विष्णु जी के मंत्र आप बोल के, विष्णु जी का रूप है, ये इनके जितने भी रूप आए हैं किसी भी रूप में पूजा कर सकते हो। जैसे राम के रूप में विष्णु जी आए, कृष्ण के रूप में विष्णु जी आए, मत्स्य रूप में आए और 10 रूपों में ये जन्म 9 रूपों में ले सकते हैं। 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार जो है यूपी में जगह का नाम भी बताया गया है हमने अपने पीछे में। इस तरह विष्णु जी के नृसिंह अवतार है, मत्स्य अवतार है, बहुत सारे अवतार है। किसी भी अवतार का मंत्र आप बोलने से आज के दिन विष्णु जी के निमित्त आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। चौथा उपाय है
आपको आर्थिक पक्ष में उन्नति ना हो रही हो, तो घर में मेहनत करते हो, पैसा भी आता है, पैसे का रुकाव नहीं होता, ठहरता नहीं है, तो आपका आर्थिक पक्ष जो है वो कमज़ोर रहता है। आप आज के दिन पीले वस्त्र धारण कर लें, या कोई पीले कपड़ा या पीला रुमाल लेकर उसको सारा दिन अपने जेब में रखें, और शाम के समय आप विष्णु लक्ष्मी जी की, खासकर विष्णु जी की पूजा करने से आपका जो आर्थिक पक्ष है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जब भी आपकी इच्छाएं जो हैं पूरी ना हो रही हो, तो आज के दिन आप लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा करने से आपकी सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होने लग जाएगी, और जिससे आपके सारे पक्ष जो है ठीक हो रहे हों। छेवां और लास्ट पा है कि आपका बच्चा पढ़ाई ना कर रहा हो, तो उसके लिए आप धूप दीप से पूजा करके विष्णु जी को टिक्का लगाएं, और वही हल्दी का पीस का टिक्का लगाएं, और उसी की हल्दी के टिक्के से अपने बच्चे को भी टिक्का लगाएं, तो वो आपका पढ़ाई में पूरा हो सकेगा। यदि आपकी पर्सनल डिज़ायर या सीक्रेट डिज़ायर कोई है वो भी पूरी ना हो रही हो, तो आप दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसमें गंगा जल डालकर विष्णु जी को स्नान कराएं, और उसके बाद उसी से जो अमृत के रूप में, प्रसाद के रूप में उसका जल जो है ग्रहण करने से, आज के दिन व्रत रखने से बहुत सारी हमारी इच्छाएं जो हैं कलयुगी जीव हम प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु जो है हमारे 3 जो मेन देवता हुए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। हम बच्चे पैदा करके ब्रह्मा जी का रोल करते हैं, और विष्णु जी की रूप में हम अपने बच्चों की पालना करके विष्णु जी का रूप धारण करते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों के निमित्त भी ये चीज़ें कर लें, तो हम विष्णु जी का ही रोल करेंगे, तो जिससे हमें विष्णु जी का आज के दिन हमें शुभ फल मिल सकता है। और इसके आगे का टॉपिक है मेरा पकुआ मिरर। पकुआ मिरर जो होता है ये 4-5 रंगों में आता है। पकुआ मिरर होता है जैसे हमारे गाड़ी में शीशा साइड पे लगा होता है, एक छोटा शीशा उसमें लगा हुआ होता है, वह उसे पकुआ मिरर कहते हैं, जिससे दूर की चीज़ें हमें नज़दीक से आ जाती हैं। ये बाज़ार में अवेलेबल है। लाल रंग, पीला रंग, सुनहरी रंग, ऐसे रंग में ये पकुआ मिरर मिलते हैं। इसके हम उपाय करने से हमें बहुत फल मिल सकते हैं। इसके लिए एक कथा है जो हमारी पुराने युगों में हुई है। एक मे नाम का राक्षस हुआ करता था जो मंदोदरी का पिता था, और उसने रावण से शादी कराई थी। ये मे जो राक्षस था, इसके अंदर वास्तु की कला बहुत छुपी हुई थी। इसने पांडवों के युग में भी तल में जल दिखा दिया और जल में तल दिखा दिया, ये ऐसी चीज़ें इन्होंने पेश की थी। इसलिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कलयुग में भी करके हम इसका फल ले सकते हैं। जैसे नॉर्थ में हमारा हिमालय पर्वत होता है, इसकी जो नॉर्थ से हमारी वेव्स आती हैं वो हमारे जो नृत्य कोण की तरफ जाती है, इसलिए घर का नृत्य कोण जो है वो बंद होना चाहिए और नॉर्थ कोण खुला होना चाहिए। ये हमारी तरंगे जो आती हैं हमारे पैरों की तरफ से जाकर हमारे शरीर में मन के रूप में जागृत करती हैं, जिससे हमारी इच्छाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ये हमारी पकुआ मिरर से हम इन चीज़ों का रेमेडी ले सकते हैं। जैसे कि साउथ को भारा रखना चाहिए। यदि आपका साउथ भारा नहीं है और बंद नहीं है, खुला हुआ है, तो उसको आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पकुआ मिरर लगाने से आपका जो वास्तु बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारी आती हैं सीढ़ियाँ। ये ईस्ट की दीवार से हो जाएं, या ईस्ट आपका कटा हुआ हो जो नज़र नहीं आता हो, तो इससे के साथ नॉर्थ ईस्ट का मालिक गुरु होता है। इसमें हमारा गुरु ग्रह खराब होने से मैरिड लाइफ, पैसे की दिक्कत, बच्चों की प्रॉब्लम, शादियों की प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ये पकुआ मिरर लगाने से आपका फल जो है पॉजिटिव हो सकता है। इसी तरह कई चीज़ों का हम पकुआ मिरर लगाने से वो चीज़ें हमें
नज़र आनी हो शुरू हो जाती है। जैसे आपका घर बंद गली में है तो आपके घर का रास्ता जो है बंद होता है, इससे घर में नेगेटिविटी आती है। जो भी घर का बुज़ुर्ग होता है उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहती है, और घर का यंग बच्चा जो है नशे में पड़कर घर का नुकसान करता है। इसलिए बंद गली के मकान जो इस गली के सामने बंद होती है, राइट और लेफ़्ट का पहला मकान, उनको प्रॉब्लम आती है। इसके आगे भी आप पकुआ मिरर लगा देंगे तो हमें वो रास्ता चलता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपका नेगेटिव फल जो दूर हो सकता है। कई बार हमारे घरों के आगे बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचे पेड़ होते हैं, ऊंची बिल्डिंग होती है, उसके लिए भी आप अपने घर के मेन गेट पर पकुआ मिरर लगा लेंगे तो इस तरह के जो नेगेटिविटी एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। ये मेरा आज का विषय था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से यूट्यूब पे है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013, 9888222326। धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी तरह की वास्तु की समस्या या कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो हमें कांटेक्ट करके हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस से आपकी जो कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, पहले तो घर के मालिक की कुंडली देखकर ही घर के वास्तु की प्रॉब्लम पता चल जाती है। अदरवाइज़ हम घर में विजिट करके आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर। जय श्री गणेशा। अगर किसी को भी, जो भी स्टूडेंट्स को अगर ज्योतिषी लर्न करनी है, ज्योतिषी की क्लासेस सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो डॉक्टर आरसी शर्मा से नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 जून की रात 1:47 पर देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह लगभग 12 वर्षों बाद कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शक्तिशाली हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये शुभ योग 31 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और सभी 12 राशियों के जीवन पर विशेष असर डालेगा। मेष राशि वालों को सुख सुविधाओं और संपत्ति का लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को पदोन्नति और सम्मान प्राप्त हो सकता है, जबकि धनु राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे विशेष लाभ कर्क राशि के जातकों को मिलेगा, क्योंकि ये योग उनकी ही राशि में बन रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।
वहीं वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए शिक्षा, परिवार और व्यवसाय में शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। हंस योग के प्रभाव से धर्म, अध्यात्म, व्यापार और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी। विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता आपको सफलता की नई शिखरों तक पहुंचा सकती है। ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय जानकारी और ज्योतिष सीखने के लिए जुड़िए डिजायर यूनिवर्सिटी और डॉक्टर आरसी शर्मा के साथ। ਹੈਲੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਰਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੱਤਵਾਂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਬੋਲਡਨੈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲਗਨ ਬਣਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਚੌਥੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਊਅਰਸ। ਇਹ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਊਅਰਸ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਦੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 12 ਘਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ 12 ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਹੋ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਾਹੂ ਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 6ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਥਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੈਮਡੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਰੱਖਣ, ਗਲੋਬ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਮਵਨ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਜੇ ਨੀਲੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਪੈਨ ਦੀ, ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਉਸ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪੈਨ ਉਹ ਰੱਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਵਿਊਅਰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਰਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਰੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 12ਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਲਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 12ਵੇਂ ਦੇਸ਼ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟ, ਕੋਈ ਮੈਲੀਫਿਕ ਪਲੈਨਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ जन्म, यह जन्म के अगला जन्म। धन्यवाद। कभी कभी मेहनत की कमी नहीं होती पर वक्त साथ देना बंद कर देता है और सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जब इंसान थक कर उम्मीद छोड़ने लगता है तभी किस्मत एक नया रास्ता दिखाती है। ओवर और उसी पल स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आया, रमेश शर्मा, PhD इन ज्योतिष शास्त्र। क्या सच में ग्रहों की चाल जीवन बदल सकती है? मन ने कहा, एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। शायद यही वह मोड़ हो जहां से किस्मत करवट लेती है। कुछ ही सप्ताहों में रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगे, नए अनुबंध होने लगे और गिरता हुआ व्यापार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगा। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਮਾਈ ਵਾਰੀ ਬੰਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਲੋਮੇ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ लगने ਆ? सिर्फ 25 ਤੋਂ 50,000 रुपया। तो वो भी यार मेरे घर में तो बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है। हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा है, इतनी मेहनत करता हूँ पर फिर भी मेरी सेविंग नहीं हो रही। बस इतनी से बात, मेरे पास तुम दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इनसे मिलो, ये तुम्हारी दोनों समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। मैं रमेश शर्मा PhD इन एस्ट्रोलॉजी आपकी सेवा में, मॉडल टाउन जालंधर। सिर्फ कुंडली देखना ही नहीं, डॉक्टर स्तर की ज्योतिष विद्या सीखनी है। भारत की एक खास यूनिवर्सिटी डिजायर यूनिवर्सिटी जालंधर। यहाँ ज्योतिष सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल करियर बनाया जाता है। 6 राज्यों में सरकारी मान्यता प्राप्त, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कक्षाएं उपलब्ध। डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी डिग्री, 2 महीने का डिप्लोमा कोर्स, BA से लेकर PhD स्तर तक ज्योतिष शिक्षा। शुरुआती हो या अनुभवी, हर स्तर के लिए संपूर्ण ज्योतिष प्रशिक्षण, ग्रह विज्ञान, कुंडली विश्लेषण, उपाय और भविष्यवाणी की तकनीकें, सब कुछ गहन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। सितारों के साथ अपना भविष्य लिखना चाहते हैं तो जुड़िए डिजायर यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशन ओपन। DM करें या कॉल करें 9780050013। कभी कभी मेहनत की कमी नहीं होती पर वक्त साथ देना बंद कर देता है और सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जब इंसान थक कर उम्मीद छोड़ने लगता है तभी किस्मत एक नया रास्ता दिखाती है। ओवर और उसी पल स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आया, रमेश शर्मा PhD इन ज्योतिष शास्त्र। क्या सच में ग्रहों की चाल जीवन बदल सकती है? मन ने कहा एक बार प्रयास करके देख लेते हैं, शायद यही वह मोड़ हो जहां से किस्मत करवट लेती है। कुछ ही सप्ताहों में रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगे, नए अनुबंध होने लगे और गिरता हुआ व्यापार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगा। यार मेरे घर में तो बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है। हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा है, इतनी मेहनत करता हूँ पर फिर भी मेरी सेविंग नहीं हो रही। बस इतनी से बात, मेरे पास तुम दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इनसे मिलो, ये तुम्हारी दोनों समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। मैं रमेश शर्मा PhD इन एस्ट्रोलॉजी आपकी सेवा में, मॉडल टाउन जालंधर। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਬੰਨਾ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਲੋਮੇ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ लगने ਆ? सिर्फ 25 ਤੋਂ 50,000 रुपया। तो वो भी दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में धन कमाना चाहते हो जैसे मैंने कमाया है? मैं आपके लिए भगवान की कृपा से बहुत बड़ा एक यूनिट लेके आया हूँ जो है डिजायर यूनिवर्सिटी जालंधर, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें 25 से 50,000 रुपया लगा के आप 2 से 5 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं, जो बहुत ही इज्जत की कमाई है। जो 6 स्टेट में ये पहली यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको रिकमेंड किया है। इसमें आप आइए, हम इसमें बिगिनर से लेकर PhD तक के कोर्सेज दे रहे हैं जिसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हो। यदि आप हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर है 9780050013 98888
222326